हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, राजनीतिक विज्ञान विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अपने लेक्चर में आज मैं आपको अराजकतावादी विचारधारा के बारे में बताऊंगा। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य, राजसत्ता और सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नियंत्रणों को अस्वीकार करके वास्तविक राज्य विहीन, वर्ग विहीन तथा नियंत्रण विहीन समाज की स्थापना का एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा की उत्पत्ति एनार्किया शब्द से है, जिसका लैटिन में अर्थ है शासन का अभाव। अराजकतावाद राज्य को पूर्णतः एक अनावश्यक, अवांछनीय और अत्याचारपूर्ण संस्था मानता है, परंतु अराजकतावाद का तात्पर्य व्यवस्था का अभाव कदापि नहीं है। अराजकतावाद के संबंध में हमारे सामने दो दृष्टिकोण हैं। एक तो व्यक्तिवादी, जो राज्य का तो विरोध करते हैं परंतु निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं। दूसरे साम्यवादी, जो निजी संपत्ति के संबंध में साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हैं और सामान्य रूप में उसी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर अराजकतावादी विचारक निजी संपत्ति, राज्य तथा धर्म तीनों के विरुद्ध थे और इन तीनों ही चीज़ों को समाज की प्रगति और उन्नति के लिए बाधक मानते थे। अराजकतावाद के प्रमुख वक्ताओं में बाकुनिन है और उसने राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति तथा धर्म तीनों को आदिम स्थिति का प्रतीक चिन्ह माना है और आधुनिक अवस्था में उनकी कोई आवश्यकता स्वीकार नहीं की है। अराजकतावादी विचारक राज्य विहीन समाज में राज्य के स्थान पर स्वतंत्र ऐच्छिक संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, जिनके होने से सेना, दंड व्यवस्था, कारागार जैसी नियंत्रणकारी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्रोपोटकिन के अनुसार अराजकतावाद जीवन आचरण का वो सिद्धांत है जिसके अधीन राज्य विहीन समाज की कल्पना की जा सकती है। इस समाज में शांति व्यवस्था के लिए किसी कानून या बाहरी सत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। हक्सले ने कहा है, अराजकतावाद वह स्थिति है जिसमें केवल व्यक्ति के स्वयं पर शासन को ही न्यायोचित मान्यता प्रदान की गई है। GDH कोल का मानना है कि अराजकतावाद समाज के सामाजिक संगठनों के उन सब रूपों का पूर्ण विरोध करता है जो बाध्यकारी सत्ता पर आधारित है। गेटिल के अनुसार 19वीं शताब्दी में अराजकतावाद उदारवाद और समाजवाद का मिला जुला स्वरूप है। अतः अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतंत्र समाज से है जहां सभी बाध्यकारी तत्वों का लोप हो चुका है। यदि हम अराजकतावाद के विकास की बात करें तो अराजकतावाद की शुरुआत
स्टोइक विचारक ज़ेनो से है, जिसके अनुसार राज्य मनुष्य की आत्म अनुभूति के मार्ग में बाधक है और सब प्रकार से सुखी और सद्गुणी जीवन के लिए राज्य केवल बाधा उत्पन्न करता है। उसके अनुसार एक अच्छा और सुखी जीवन राज्य के रहते संभव ही नहीं है। प्राचीन चीन में भी और भारत में भी चांगजू तथा मनु के विचारों में कुछ हद तक अराजकतावादी तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही विचार स्पिनियल और शैली के विचारों में भी मिलते हैं तथा आधुनिक युग में प्रोधा, बाकुनिन, क्रोपोटकिन, गॉडविन आदि विचारक हैं जो कि अराजकतावाद का समर्थन करते हैं। विलियम गॉडविन, जिसका समय 1756 से 1836 का रहा, उसका विचार है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकशील प्राणी है और राज्य तथा व्यक्तिगत संपत्ति के द्वारा अगर इसका हनन ना किया जाए तो वह सबके साथ सहयोग के साथ रहता है। परंतु गॉडविन ने अपने विचारों में कहीं भी अराजकतावाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रोधा पहला व्यक्ति है जिसने सुव्यवस्थित विचारधारा के रूप में अराजकतावाद को परिभाषित किया। उसने स्वयं स्वीकार किया कि मैं सच्चे अर्थों में अराजकतावादी हूँ। उसने व्यक्तिगत निजी संपत्ति की पूर्ण रूप से आलोचना की। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की खराब होती दशा को देखते हुए उसने संपत्ति की व्यवस्था को गलत माना और इन सब के लिए उसने राज्य को ही उत्तरदायी कहा है। प्रोधा का मानना है कि मनुष्य का मनुष्य पर शासन, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अत्याचार है और समाज का सबसे निर्दोष स्वरूप सुव्यवस्था तथा अराजकतावाद के समन्वय में ही संभव है। बाकुनिन, जिसका समय 1814 से 1876 का रहा, उसने राज्य, निजी संपत्ति और धर्म का उग्र रूप में विरोध किया। उसने कहा, राज्य द्वारा मनुष्य के किसी भी हित का साधन नहीं होता, क्योंकि वह पूर्णतः एक बाहरी वस्तु है जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। राज्य शक्ति पर आधारित है और मनुष्य को भ्रष्टाचार के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक निरंकुशता का भी उसने विरोध किया। वह उन साधनों की भी चर्चा करता है जिसके आधार पर अराजकतावादी समाज की स्थापना संभव हो सकती है। क्रोपोटकिन 1842 से 1921, उसने ऐतिहासिक आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि राज्य बिल्कुल एक बेकार की संस्था है जो लाभ की अपेक्षा नुकसान ज़्यादा पहुंचाती है। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत करते हैं। आधुनिक राज्य में राज्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य क्रोपोटकिन के अनुसार अन्य ऐच्छिक समुदायों के द्वारा किए जा सकते हैं। वह पूंजीवाद और धर्म का भी विरोधी है। धर्म साधारण जनता को पूंजी वालों का दास बनने में मदद करता है, क्योंकि पूंजीपतियों और धर्मगुरुओं के हित परस्पर एक दूसरे से मिले हैं। अराजकतावादी
व्यवस्था में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ऐसा क्रोपोटकिन का मानना था। और व्यक्ति के साथ निश्चित समझौतों के आधार पर स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण करना संभव होगा। इसी तरह लियो टॉल्स्टॉय 1828 से लेकर 1910 ने राज्य के नियंत्रण और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी माना। उसने कहा, मेरे सारे क्रियाकलाप राज्य की मांगों के प्रभाव से दबे हैं और हमारी स्थिति तभी सुधरेगी जब हम राज्य की मांग से मुक्त हो जाएंगे। परंतु टॉल्स्टॉय के विचार अन्य अराजकतावादियों से धर्म के संबंध में अलग हैं, क्योंकि वह धर्म विरुद्ध नहीं है। टॉल्स्टॉय पूर्ण ईसाइयत की स्थिति को अराजकतावाद की स्थिति मानता है। इसी प्रकार अगर हम भारतीय चिंतन की बात करें तो महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के विचार भी कुछ हद तक अराजकतावादी हैं। दोनों ही राज्य विहीनता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों का विरोध करते हैं।